नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद में या कहीं प्रयागराज में महाकुंभ की जोरदार तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार वहां मुआयना कर रहे हैं। यूपी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी मंत्री लगातार प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर नजर रख रहे हैं। और इन सब के बीच सरकार, दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से करीब करीब 5,500 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है महाकुंभ की तैयारियों के लिए। और खर्चे हर रोज सैकड़ों करोड़ के हिसाब से हो रहे हैं। लेकिन हुआ यह कि महाकुंभ तो 12 साल पर होता है, 6 साल पर अर्धकुंभ होता है। और जब महाकुंभ होता है, अर्धकुंभ होता है, तो उसका जबरदस्त कवरेज भी होता है। लेकिन इस बार वो कवरेज जो अखबारों में, चैनलों पर हो, वो कैसे सरकार के मनोनुकूल हो, कैसे योगी सरकार और बीजेपी सरकार के मन मुताबिक हो। इसके लिए बीजेपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन, करीब करीब 40 पन्ने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। और यह गाइडलाइन तमाम मीडिया संस्थानों को उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक की तरफ से भेजी गई है। और यह गाइडलाइन इस बात को तस्दीक करती है कि सरकार ने मीडिया संस्थानों को स्टोरी लाइन तय करके, साथ में आप किसकी बाइट लें, किससे बात करें, किस तरह से महाकुंभ की स्टोरी को इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि सरकार की छवि ऐसी बने कि ऐसा महाकुंभ पहले कभी नहीं हुआ। पहले और के महाकुंभ और अब के महाकुंभ में क्या फर्क है, और इसकी कवरेज करते वक्त कैसे आप सरकारी सिस्टम और सरकार का महिमा मंडन करें, इस तरह का भी इस गाइडलाइन में निर्देश है। एक तरह से फरमान कह सकते, गाइडलाइन है लेकिन दरअसल ये फरमान इसलिए कि ये जो हजारों करोड़ का जो ये बजट है जो महाकुंभ में खर्च होने वाला है, महाकुंभ की तैयारियों से पहले खर्च हो रहा है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो मीडिया संस्थानों को मिलने वाला है कुंभ के कवरेज के लिए, विज्ञापन के नाम पर या पेड कंटेंट के नाम पर। तो इसलिए गाइडलाइन उनके लिए एक तरह से रूल बुक है या कहें फरमान है। क्या है ये गाइडलाइन, क्यों जिक्र कर रहा हूं, और यह सुनना आपको समझना जरूरी है कि कैसे सरकारें काम करती है। और इस बीजेपी सरकार में, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो, कैसे करोड़ों रुपए फूंक कर या खर्च करके या मीडिया संस्थानों को करोड़ों रुपए देकर ऑबलाइज करके अपने मन मुताबिक कवरेज कराया जाता है। हालांकि मैं कहूंगा हर सरकार करती है, लेकिन महाकुंभ का जिक्र क्यों कर रहा हूं। महाकुंभ के इस कवरेज और महाकुंभ के कवरेज के लिए सरकारी गाइडलाइंस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब भी महाकुंभ होता है चैनलों पर 50वां स्टोरी होती है, बहुत सारे एंकर्स, रिपोर्टर्स जाते हैं। एक दौर ऐसा भी था, मैं भी एक बार महाकुंभ गया था, मेरे ख्याल से 2001 का साल था शायद, 23-24 साल पहले जब हुआ था। और उसके बाद के वर्षों में मैं न्यूज चैनल्स का एडिटर रहा। जब मैं चैनल का एडिटर था तब भी महाकुंभ हुआ। लेकिन किसी महाकुंभ या अर्धकुंभ में इस तरह का कोई निर्देश या इस तरह की गाइडलाइंस सरकार की तरफ से नहीं आई कि आपको क्या कवरेज करना है, उस कवरेज को दिखाना कैसे है और उसमें किसकी किसकी बाइट लेनी है। तो ये क्या है, ये जो लंबा चौड़ा फरमान है 10 दिसंबर को जारी हुआ है यूपी के सूचना निदेशक शिशिर जी की तरफ से, जो सारे मीडिया संस्थानों को भेजा गया। नीचे लिखा है सेवा में न्यूज डायरेक्टर, प्रबंध संपादक और संपादक। एक नोट है, इस नोट में लिखा गया है कि आदरणीय महोदय, और महाकुंभ जैसी अमूर्त धरोहर से जुड़े तथ्य, महाकुंभ से संबंधित जानकारियां आप लोगों तक पहुंचे, जनता को जागरूक किया जा सके, यह सब मीडिया की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। और इसलिए इन विषयों पर महत्वपूर्ण शख्सियत के साक्षात्कारों से अधिक समृद्ध किया जा सकता है और इन विषयों का क्रम आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। और इस तरह से आप कवरेज करें। और उसके बाद जो असली बात यह है कि इन पन्नों में जो दर्ज है, होता यह है कि हम लोग जब महाकुंभ का कवरेज करते थे, अपने रिपोर्टर को जब असाइन करते थे, जब चैनल में मैं एडिटर था या एक एडिटर रिपोर्टर की तरह से देखने गया था, खुद हम लोग तय करते थे कि क्या कवरेज करेंगे, कैसे रिपोर्टर काम करेंगे। जो तस्वीरें दिखती थी, वहाँ की जो जानकारियाँ आती थी, रिसर्च से जो जानकारियाँ मिलती थी, उसके हिसाब से जो न्यूज़ रूम है सजेस्ट करता है कि आप ऐसी स्टोरी करें। लेकिन यहाँ सरकार ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टोरी लाइन के साथ सब चीज़ तय करके दिया गया। इसलिए आने वाले दिनों में अगर आप महाकुंभ के कवरेज की ऐसी स्टोरी देखें जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं, तो समझ लीजिए
कि ये पेड भी हो सकता है और इसके लिए मोटी रकम का भुगतान मीडिया संस्थानों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा चुका होगा या किया जा रहा होगा। और इसलिए आप महाकुंभ के कवरेज में ऐसी ऐसी स्टोरी देखें जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो आप यह ना समझें कि वो रिपोर्टर अपनी तरफ से कवरेज कर रहा है। आप समझें कि इस गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें उनके संस्थान के संपादक या मालिक ने यह फर्रा दे दिया है, ये दर्जनों पढ़ने का, और उसके बाद कहा है इसके हिसाब से स्टोरी करते जाओ, टिक मार्क करते जाओ, और शिशिर जी को जो सूचना निदेशक हैं उनको लिंक और कॉपी भेजते जाओ ताकि टिक मार्क हो जाए। ये जो 50-70 स्टोरी, माफ करिए, ये जो 70 स्टोरी है, ये 70 की 70 हमने कर दी, और इस 70 के बदले क्या भुगतान हो रहा होगा ये तो मीडिया संस्थान जाने, सूचना निदेशक जाने। बहरहाल तो कैसे इसमें बताया गया है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ कॉन्क्लेव भी आपको दिखे प्रयागराज में, तो समझे कि वो कॉन्क्लेव भी पेड हो सकता है, उसके लिए सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का भुगतान हो सकता है, हो रहा हो। इसलिए जो भी कवरेज देखें उस कवरेज को इस बारीक नजर से देखें कि वो पेड है या एक पत्रकार के तौर पर ऐसे कवरेज की गई है, और ये क्यों लगा सरकार को ये करना चाहिए। जैसे इसमें जो 70 स्टोरी है, कुछ स्टोरी बताता हूं। धर्म रक्षा से के लिए अखाड़ों का साक्षात्कार, अखाड़ों का बदलता स्वरूप, हर पन्ने पर 2-2, 3-3 स्टोरी है, और स्टोरी के साथ किसकी किसकी बाइट लें ये है। अब जैसे इसमें है प्रयागवाल, प्रयाग के तीर्थ पुरोहित, और इसमें स्टोरी लाइन लिखा हुआ है। स्टोरी लाइन के नीचे स्टोरी के लिए जरूरी तत्व, मतलब किसकी किसकी बाइट लें, और किस तरह से तीर्थ पुरोहित हाईटेक हो गए हैं जानना आम लोगों के लिए कैसे दिलचस्प है। और नीचे लिखा हुआ है कि तीर्थ पुरोहितों से साक्षात्कार हो जिसमें यह जानने की कोशिश हो कि कुंभ में सरकार की उपलब्धियों पर बातचीत हो, और यह जानने की कोशिश हो कि पहले की तुलना में वो क्या अंतर महसूस करते हैं। मतलब पहले जब कुंभ हो रहा था, जब कोई और सरकार रही होगी तब, और अब जब योगी जी की सरकार है तब जो कुंभ हो रहा है, अंतर कैसे महसूस है। यही सरकार की कोशिश है कि सरकार की तैयारियों का महिमा मंडन करें स्टोरी की तरह, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि पेड कंटेंट है। वैसे नए भारत का महाकुंभ, डिजिटल क्रांति का शंखनाद, इसमें भी आपको क्या क्या करना है सब लिखा हुआ है कि ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए कैसे बुकिंग हो रहा है, क्या इंतजाम है, और नीचे लिखा हुआ स्टोरी के लिए जरूरी तत्व। डिजिटल महाकुंभ होने की वजह से 2025 का समागम किस तरह से पहले के तमाम कुंभ से अलग है, और किस तरह इसका श्रेय राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए, किस तरह से इसका श्रेय राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। नीचे साफ लिखा, भाई ये तो पहले भी राज्य सरकार महाकुंभ कराती रही है, जिसकी भी जब सरकार रही होगी तो श्रेय तो राज्य सरकार, और केंद्र सरकार भी उसके लिए कुछ फंड आवंटित करता है, वो तो होगी। लेकिन यहां खास तौर से बताया गया, और इसलिए जो रिपोर्टर जाएंगे उन्हें जो टिक मार्क करना पड़ेगा कि हाँ सर ये स्टोरी हमने कर दी सर। अब पर स्टोरी पेमेंट है या पैकेज डील है मुझे नहीं आता पता। इसमें स्टोरी को बुनने में इसका जिक्र होना चाहिए कि राज्य सरकार की भूमिका क्या है। स्टोरी में क्यूआर कोड और दूसरी तकनीक के प्रयोग पर आधारित डेमो सीक्वेंस को भी रखा जा सकता है। और बाइट किसकी लें? शासन या सरकार से जुड़े अधिकृत प्रतिनिधि की बाइट, मेला प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी या प्रतिनिधि की बाइट। इसी तरह से है और स्टोरी है टेक्नोलॉजी का महाकुंभ और एआई कंट्रोल रूम जो बना है उसके लिए, उसमें है क्या क्या स्टोरी करनी है, स्टोरी लाइन लिखी है। अरे भाई ये तो पूरा लग रहा है जैसे असाइनमेंट काम करता है। हम लोग न्यूज़ चैनल में जब होते हैं, जब थे, तो एक असाइनमेंट डेस्क होता है, इनपुट डेस्क, और वहां स्टोरी आइडिया क्रिएट किया जाता है रिपोर्टर के थ्रू, रिपोर्टर के इनपुट से, और फिर उसके बाद वो स्टोरी असाइन की जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक के पास एक पत्रकारों की टीम है, प्रोड्यूसर भी वही है, एडिटर भी वही है, चीफ एडिटर भी वही है, असाइनमेंट डेस्क भी वही है, और वो सब ने मिलकर स्टोरी लाइन के साथ पूरा मुकम्मल इंतजाम कर दिया कि आपको ये करना है और ऐसे करना है और इनकी बाइट लेनी है। तो ऐसे इसमें है टेक्नोलॉजी का महाकुंभ, एआई कंट्रोल रूम, इसमें है तमाम कहानियां राज्य सरकार की इस पहल के से किस तरह अतीत की बात हो चुकी है, स्टोरी में इसकी चर्चा होनी चाहिए। एआई कंट्रोल रूम की विशेषज्ञता पर मेला प्राधिकरण की प्रतिनिधि की बाइट होनी चाहिए। उसी तरह से डिजिटल सुरक्षा चक्र, मेले की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर, सुरक्षा एक्सपर्ट की बाइट, पुलिस महानिदेशक की बाइट, मेला प्राधिकरण की बाइट, डिजिटल महाकुंभ का धमाल। स्टोरी लाइन है अलग अलग, हर पन्ने में 2-2, 3-3 स्टोरी लाइन है। इसमें भी है कि किसी प्रतिनिधि की बाइट लें, ये लें। महाकुंभ स्वच्छता में धरती पर स्वर्ग उतारने की पहल, इसमें भी है कि समाजसेवी की बाइट लें, श्रद्धालुओं की बाइट लें, आध्यात्मिक गुरुओं की बाइट लें। फिर है अंदेशों से निपटने की फुल प्रूफ तैयारी, तो अधिकारी कर्मचारी और मेला प्राधिकरण के अधिकृत कर्मचारियों की बाइट लें।
तो एक तरह से देखें, एक तरह से ये गाइडलाइन नहीं है, ये फरमान है, रूल बुक है। और असाइनमेंट डेस्क की तरफ से जैसे जिम्मेदारी दी जाती है वो है सुरक्षित प्रयागराज, सुरक्षित महाकुंभ। इसमें भी है कि क्या इंतजाम है प्रयागराज में महाकुंभ के लिए, और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों की बाइट लें। सब में नीचे लिखा हुआ है स्टोरी के लिए ज़रूरी तत्व। महाकुंभ में युवा पढ़ेंगे मैनेजमेंट का पाठ। महाकुंभ कैसे हुई पृथ्वी के सबसे बड़े आयोजन की तैयारी। तो आयोजन की तैयारी कैसे हो रही है, कैसे दिन रात एक कर दिया गया। शासन सरकार के प्रतिनिधि की बाइट, मेला प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि की बाइट। एक तो ये स्टोरी करेगा तो ऐसे भी ये सब बाइट लेगा, लेकिन अब ये पेड है। बार बार मैं यही कहूंगा कि अब ऐसी स्टोरी चलते हुए किसी चैनल पर देखें तो समझ जाएं कि ये पेड हो सकता है। इसके लिए सूचना निदेशक की तरफ से, सूचना विभाग की तरफ से करोड़ों रुपए का पैकेज चैनलों को दिया जा रहा होगा, मीडिया संस्थानों को दिया जा रहा होगा, और वो मीडिया संस्थान स्टोरी करके उसका लिंक या जो भी प्रिंटेड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हो, वो सूचना निदेशक को भेजेंगे। यानी सब कुछ महिमा मंडल के लिए पेड है, जबकि ये कवरेज कुंभ का होना चाहिए, होता रहा है, हम लोग भी करते रहे। एक समय में जब देश में नया नया सैटेलाइट चैनल आया था, 2001 था शायद, तब दर्जनों चैनल, दर्जनों रिपोर्टर, दर्जनों कैमरा टीमें वहां काम कर रही थी, लेकिन कोई पेड काम नहीं था। उसके बाद के कुंभ में भी स्वतः स्फूर्त, जिसको जैसे लग रहा था स्टोरी कर रहे थे लोग, और एक एक चैनल से 6-6 रिपोर्टर थे। लेकिन इस बार सब कुछ पेड है, क्योंकि उसमें कई बार ऐसी स्टोरी भी हो जाती है जो मेले की अव्यवस्था दिखाती है, मेले में सरकारी सिस्टम की पोल खोलती है, मेले में सरकार के बदइंतजामी की को एक्सपोज करने वाली भी स्टोरी होती है। अब ये गाइडलाइन के बाद ऐसी स्टोरी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। आप उसके बाद जाकर कोई रिपोर्टर अगर बदइंतजामी की स्टोरी करने लगे कि ये 5,500 करोड़ खर्च करके मेले में जो मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए, मल्टी लेयर सुरक्षा में कोई कमी दिख जाए, गंदगी या स्वच्छता की कमी दिख जाए, तो वो स्टोरी करेंगे तो हो सकता है आपके पैसे कट सकते हैं, जो मीडिया संस्थान है उनके। उसी तरह से है तीर्थराज प्रयाग में क्या देखा। एक ये भी है कि इसके जरिए जो बीजेपी का नैरेटिव है उसका प्रचार प्रसार भी करना है। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ का रंग, महाकुंभ का असर, अयोध्या काशी दूसरा घर। इसमें महाकुंभ शुरू होने के बाद कितने श्रद्धालु वाराणसी अयोध्या पहुंचे हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, इस पर किसकी किसकी बाइट लें, ये जानकारी है। राज सत्ता, समाज सत्ता और धर्म सत्ता का समागम स्टोरी लाइन है। यूपी सूचना प्रसारण विभाग की तरफ से धर्माचार्य आध्यात्मिक गुरुओं की बाइट लें, शासन के अधिकृत प्रतिनिधि की बाइट लें। उसके बाद है रिकॉर्डों का महाकुंभ, कैसे ये महाकुंभ 2019 के प्रयागराज कुंभ में 3 दिनों में लगातार रिकॉर्ड बने, और उसके बाद ये कैसे रिकॉर्ड बनेगा, इसमें भी शासन के अधिकृत प्रतिनिधि की बाइट लें। उसके बाद है क्रूज, पटरी, सड़क, उड़ान, विशेष महाकुंभ की नई पहचान, और ये जो हो रहा है इसके लिए फिर रेल मंत्री की बाइट लें, रेलवे के अधिकृत प्रतिनिधि की बाइट लें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बाइट लें, प्रयागराज किन किन शहरों से रेलवे से जुड़ा है। स्टोरी में इसे भी जगह मिलनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो संपादक महोदय, ये सब जगह मिलेगी तभी आपकी कंपनी को, मीडिया संस्थान को पैसा मिलेगा, ये जगह मिलनी ज़रूरी है। तो ये है। उसके बाद अध्यात्म की प्यास बुझाने वाला अमृत कलश। उसके बाद है महाकुंभ अलौकिक अकल्पनीय। उसके बाद है टेंट सिटी में राजसी ठाट बाट, इसमें भी मेला प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि की बाइट लें। अब जो ये 38-40 पन्ने का जो ये फर्रा है, फरमान है, इसमें शुरू के जैसे 3 स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। धर्म रक्षा के अखाड़ों से साक्षात्कार। अखाड़े होते हैं, तरह तरह के अखाड़े, जूना अखाड़ा से लेकर निर्वाणी अखाड़ा और सब। तो हम लोग भी जाते थे तो अखाड़ों की स्टोरी करते थे, बट यहाँ निर्देश है अखाड़ों का बदलता स्वरूप और महत्व। जूना अखाड़ा, निजाम से के धोखे से उदय, तो कैसे निजाम के धोखे से जूना अखाड़ा का उदय हुआ, इसके लिए किन किन साधुओं की बाइट लेनी है, और कैसे मुगल सेना के पैर उखड़ गए सन्यासियों के पराक्रम के सामने, तो इसके लिए किस तरह से स्टोरी करनी है, इसका निर्देश है। उसके बाद धर्म रक्षा के अखाड़ों से साक्षात्कार में स्टोरी लाइन में अखाड़ों के में विविधता के बावजूद सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन का लक्ष्य साझा है, और कैसे अखाड़े सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, इस पे स्टोरी करनी है। तो इस पे फिर इसमें भी बताया गया आध्यात्मिक गुरुओं की बाइट लेनी है, किन की बाइट लेनी है। अखाड़ों का बदलता स्वरूप और महत्व, तो अखाड़ों का महत्व क्या है, स्वरूप क्या है। आज की तारीख में 13 अखाड़े हैं, पहले कभी 4 हुआ करते थे। तो उन अखाड़ों के
महामंडलेश्वर के नाम लिखे हैं, इन सब से आपको बाइट लेनी है। नागा साधुओं पर स्टोरी करनी है तो कैसे करनी है। तो कुल मिला के सनातन धर्म, अखाड़े, हिंदुत्व, इन सब को गूंथते हुए और इन सब के साथ सरकार की ऐसी कोशिश जैसे लगता है पहले कभी हुई नहीं कुंभ में, उसको आपको बूंदते हुए स्टोरी करनी है। वही इन पन्नों में निर्देश की तरह, फरमान की तरह या गाइडलाइन की तरह चैनलों को भेजा गया। तो कुल मिलाकर ये 70 स्टोरी की एक लिस्ट हो सकता है, इसके बाद कोई और गई हो। 70 स्टोरी की लिस्ट अगर मीडिया संस्थानों को भेजा गया और इस हिसाब से स्टोरी चलते हुए चैनलों पर आप देखें तो आप तय कर लें, मान लें कि सब पेड है। और इतना बड़ा अगर महाकुंभ होता है जो ऐतिहासिक है, जिसका सदियों पुरानी परंपरा रवायत है, कवरेज होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें अव्यवस्थाओं की भी कमी नहीं होती है। अव्यवस्थाएं होती हैं क्योंकि करोड़ों लोग वहां आते हैं। क्या उन अव्यवस्थाओं की खबरें चैनलों पर देख पाएंगे अगर इस गाइडलाइन, इस फरमान के हिसाब से कवरेज करने की मजबूरी हो जाए और इसके बदले उन्हें करोड़ों रुपए का भुगतान हो रहा हो चैनलों को? यह देखने की बात होगी, इस पर नजर रखने की बात होगी। और अब जब महाकुंभ के लिए आप कॉन्क्लेव देखने लगेंगे, वो सिलसिला अब शुरू होने वाला है। बड़े बड़े कवरेज, तो उस कवरेज प्लान के पीछे भी ये मोटा भुगतान होगा। तो बहरहाल मुझे कहीं से हाथ लगा तो मैंने कहा कि चलिए देखिए कि सरकार कैसे, बीजेपी सरकार और भी सरकारें करती होगी, बार बार मैं कहूंगा, किस तरह से अपने इस तरह के आयोजन का महिमा मंडन करने के लिए और सरकार के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में एक एजेंडा को चैनलों के जरिए, पेड कंटेंट के जरिए आपके दिमाग पर लोड करने के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है। बहरहाल तो बहुत मोटा माल चैनलों को मिलने वाला है, मिल भी चुका होगा, कुछ किस्तें जा भी चुकी होगी, कुछ जाएगी और अलग अलग फॉर्म में जाएगी। बहरहाल कुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक है, दिल्ली में चुनाव हैं और मेरी भी बहुत दिलचस्पी रही है कुंभ में। मैं 2 बार गया हूं, प्रयागराज, हरिद्वार, अर्ध कुंभ में भी गया हूं और एक अपने आप में एक विहंगम दृश्य होता है, जिंदगी का तजुर्बा है, तरह तरह के साधु, संत, श्रद्धालु, देखने की चीज होती है, कमाल की, जाना भी चाहिए। फिर जाऊंगा अगर मौका मिला दिल्ली चुनाव के बाद, क्योंकि एक तजुर्बा जो अभी भी मेरे जहन में वहां की तस्वीरें प्रयागराज की दर्ज है। लेकिन इस बार जाऊंगा ये देखने कि ये कवरेज जो हो रहा है उसका क्या असर हो रहा है, क्या उस कवरेज में अव्यवस्था, नाकामी, खामियां, इनको जगह मिल रही है क्या। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।